सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक है हमारा वो शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड है, पेडागोजी। और पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ेंगे आज? इंग्लिश की। टॉपिक हमारा आज ये है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये हमारा आज का टॉपिक है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी विषय की हम पेडागोजी आज पढ़ेंगे। और देखते हैं कि यूपी टेट और सी टेट से जो परीक्षा होने वाली है उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आज इसी का ही अध्ययन करते हैं। पहले देखते हैं इस पेडागोजी का क्या मतलब है। तो इसको कैसे समझेंगे? एक लाइन लिखेंगे, पेडागोजी इज द आर्ट एज वेल एज साइंस of teaching methods। पेडागोजी का जो वाकई अर्थ है, इसका मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझ लें, आगे की पढ़ाई तो बाद में देखेंगे। पेडागोजी इज द आर्ट, ये एक कला भी है, एज वेल एज और साइंस और विज्ञान भी है। यानी पेडागोजी एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। किसकी? टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग मेथड, जितना भी हमारे टीचिंग के मेथड्स हैं उसके। तो ये लाइन से आपको समझ में आया कि पेडागोजी इज द आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ टीचिंग मेथड्स। अब बात करते हैं लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल्स, और स्किल्स का मतलब तो टेक्निक हो गया, और लैंग्वेज का मतलब भाषा। तो भाषा कौशल, अगर हिंदी में समझें तो क्या हो गया ये? भाषा कौशल। लैंग्वेज is a medium through which one can express one's ideas, thoughts, feelings and messages। हमने क्या समझा? सबसे पहले पेडागोजी का मतलब समझा कि भाई इसका क्या मतलब है, तो ये लाइन आपको क्लियर करी। फिर हमने ये समझा कि लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल, तो हम पहले लैंग्वेज समझें कि लैंग्वेज कहते किसे हैं। ओ भाई, इसे कहते हैं लैंग्वेज इज़ अ मीडियम, एक माध्यम है, थ्रू विच, जिसके द्वारा वन कैन एक्सप्रेस, कोई भी व्यक्ति, वन कैन, अब यहाँ व्यक्ति तो नहीं है, वन कैन, कोई भी एक्सप्रेस, व्यक्त कर सकता है, वंस, अपने आइडियाज़, थॉट्स को, फीलिंग्स को और मैसेज, संदेश। तो ये तो बात हुई लैंग्वेज किसे कहते हैं। लैंग्वेज समझा, पेडागोजी समझा, अब आगे समझते हैं। एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड क्लियर कर देंगे और फिर आपको
समझने में आसानी रहेगी और प्रश्न इजीली आप कर लेंगे। अब आता है देयर आर 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। अभी हमने लैंग्वेज को डिफाइन कर लिया, समझ गए किसे कहते हैं। उसके बाद लाइन क्या है, देयर आर 4 बेसिक स्किल्स। किसकी? लैंग्वेज की। वो कौन सी हैं? नंबर 1 लिसनिंग, नंबर 2 स्पीकिंग, नंबर 3 रीडिंग और नंबर 4 राइटिंग। ये लैंग्वेज स्किल्स हैं। हम लैंग्वेज चाहे हिंदी पढ़ रहे हों, चाहे उर्दू पढ़ रहे हों, चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हों, चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हों, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स कौन सी हैं? ये 4, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग। चारों आपको समझ गए। अब चारों को डिटेल समझते हैं, क्योंकि परीक्षा में किस तरीके से ये पूछे जाएंगे, तो हम उसी ट्रैक से चलेंगे। देखते हैं आगे। The mode of communication. The mode of communication, oral और written। भाषा क्या है? कम्युनिकेशन का भी तो एक माध्यम है, और ये कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है? ओरल और रिटन। आगे द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, रिसीविंग और प्रोड्यूसिंग द मैसेज। मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये दो हो गए, ओरल और रिटन। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, रिसीविंग और प्रोड्यूसिंग द मैसेज। अरे जब कोई व्यक्ति बोलता है या किसी को संदेश दे रहा होता है या किसी से संदेश ले रहा हो रहा है, तो डायरेक्शन तो होगी, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। आगे एक टेबल के माध्यम से एक चीज और समझने का प्रयास करते हैं। ओरल और यहाँ पर रिटन। रिसेप्टिव लिसनिंग और रिटन में रीडिंग। अगला है प्रोडक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग। अभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है
वो आगे अभी मैं बताऊंगा आपको। रिसेप्टिव में लिसनिंग और रीडिंग, फिलहाल अभी आप ये समझिए। और प्रोडक्टिव में ओरल में तो आता है स्पीकिंग और रिटिन में आता है राइटिंग। इसमें ओरल में आता है लिसनिंग और रिटिन में आता है रीडिंग। अब इसको नेक्स्ट कैसे समझते हैं, तो मेरे साथ देखिए, साथ के साथ इस टेबल को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, ये आपको अभी जस्ट समझ में आएगा। अभी पहला स्किल हमने देखा था लिसनिंग। तो क्या है, लिसनिंग इज द रिसेप्टिव स्किल इन द ओरल मोड। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि लिसनिंग कैसी स्किल है, रिसेप्टिव स्किल। लिसनिंग कैसी स्किल है, रिसेप्टिव। आगे लिसनिंग सिचुएशंस क्या होंगे ये भी देखिए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिसनिंग सिचुएशंस। पहली तो हो गई इंटरैक्टिव, और दूसरी सिचुएशन क्या है, नॉन इंटरैक्टिव। एक इंटरैक्टिव सिचुएशन, एक नॉन इंटरैक्टिव। अब इंटरैक्टिव में क्या समझना है, इंटरैक्टिव लिसनिंग situations include face-to-face conversations and telephone calls in which we are alternately listening and speaking। ये लाइन हमने अभी पूरी लिखी है और इस लाइन को अब समझते हैं। इंटरैक्टिव लिसनिंग, इसकी बात कर रहा हूँ, ये इंटरैक्टिव सिचुएशन की। इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशन इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्जेशन, यानी वार्तालाप कैसा है, फेस टू फेस इंटरैक्टिव। और टेलीफोन कॉल्स दूसरा एग्जांपल, इन विच वी आर अल्टरनेटली लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और इसमें करते क्या है भाई, अल्टरनेट, कभी एक ने बोला दूसरे ने सुना, दूसरे ने बोला पहले ने सुना, तो इंटरैक्ट हो रहा है आपस में। तो ये क्या है, इसका एक सिचुएशन इंटरैक्ट लिसनिंग। अब इसके आगे समझते हैं नॉन इंटरैक्टिव, इसको भी देखते हैं। नॉन इंटरैक्टिव सिचुएशन
नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशन आर listening to the radio, television, films, etc. In such situations, we usually do not have the opportunity to ask for clarification. हम अभी लिसनिंग स्किल के बारे में ही पढ़ रहे हैं और इसमें दो अभी मैंने बताए थे, एक इंटरैक्टिव, एक नॉन इंटरैक्टिव जो सिचुएशंस है। तो नॉन इंटरैक्टिव की बात चल रही है, तो नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशंस आर लिसनिंग टू द रेडियो, यानी रेडियो को सुनना है, टेलीविज़न या फिल्म एट्सेट्रा। तो इन सच सिचुएशंस, इस तरह की जो दशाएं होंगी, वी यूजली डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क। तो इनमें हमको मौका मिलता ही कहाँ है, किसका? फॉर क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण का, यानी हम उनसे पूछ नहीं सकते, इंटरैक्ट नहीं कर सकते। तो लिसनिंग का ये जो सिचुएशंस हैं, ये आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं लिसनिंग की। दो सिचुएशंस याद रखनी है आपको, इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव में क्या होता है? अल्टरनेटली क्या होता है? स्पीकिंग, लिसनिंग। कभी स्पीकिंग, कभी लिसनिंग, कभी लिसनिंग, कभी स्पीकिंग। अरे एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, दूसरा सुन रहा है, बोल रहा है। और नॉन इंटरैक्टिव में क्या होता है कि भाई तुम कुछ पूछ ही नहीं सकते, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, जो बोल रहा है, आपको तो सिर्फ सुनना है। तो ये नॉन इंटरैक्टिव हो गया। बेहद आसान है, समझ में आ जाएगा। आगे आता है दूसरे नंबर पर लैंग्वेज की स्किल है हमारी स्पीकिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि भाई ये क्या है। स्पीकिंग इज द प्रोडक्टिव स्किल। अभी मैंने जो टेबल बनाया था उसमें ये लिखा था मैंने, स्किल इन द ओरल मोड। ओरल मोड पर स्पीकिंग क्या था? प्रोडक्टिव स्किल। अभी आप देख ही चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो प्रश्न ये बन गया कि स्पीकिंग या लिसनिंग, राइटिंग या रीडिंग, इनमें से ये प्रोडक्टिव स्किल है। तो ये ऑप्शन में कोई क्वेश्चन बन गया तो आप कैसे करेंगे? इसलिए भाई इसको भी तैयार कर लीजिए। स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल। आगे समझते हैं। इट इज मोर complicated than it seems। अब ऐसा नहीं है कि स्पीकिंग इतना ही इजी हो, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। कारण क्या है? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन, हम किसी चीज़ को बोल कैसे रहे, उच्चारण कैसे कर रहे हैं, ये कठिन काम हो जाता है। स्पीकिंग में सबसे कठिन काम क्या है कि हम उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं, उसको बोल कैसे रहे हैं। नेक्स्ट,
देयर आर 3, अब उसमें तो 2 थे लिसनिंग में, और देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशंस। अब भाई 3 कौन कौन से? नंबर 1 इंटरैक्टिव, इसका सामना अभी आप कर ही चुके हैं। दूसरा, इसमें पार्शियली इंटरैक्टिव, और तीसरा नॉन इंटरैक्टिव। अब इंटरैक्टिव समझ लेते हैं। इसमें स्पीकिंग, हमारा कौन सी लैंग्वेज की स्किल चल रही है? स्पीकिंग। और स्पीकिंग में क्या है? 3 काइंड्स स्पीकिंग सिचुएशंस, इंटरैक्टिव, पार्शियल इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव। तो इंटरैक्टिव की बात जब करेंगे तो उसको भी समझिए। इंटरैक्टिव स्पीकिंग include face to face conversation, फेस टू फेस कन्वर्जेशन, आमने सामने। तो मैंने कहा ना, एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है? इंटरैक्टिव का वही मतलब हुआ, फेस टू फेस। अब इसके आगे देखते हैं पार्शियल इंटरैक्टिव। अब आगे हम पार्शियली इंटरैक्टिव, अब इसके बारे में समझते हैं। सम स्पीकिंग situations are, some speaking situations are partially interactive, such as when giving a speech to live audience, where the convention is that the audience does not interrupt the speech। पहली बात तो ये है, पार्शियल का मतलब होता है आंशिक इंटरैक्टिव। तो इसमें हमको क्या देखने को मिला? सम स्पीकिंग सिचुएशंस पार्शियली इंटरैक्टिव सच एज व्हेन गिविंग अ स्पीच, जब हम कोई भाषण दे रहे हों और ऑडियंस सामने बैठा हो, तो हमको सुविधा ये रहती है कि भाई हमारी स्पीच को कोई बाधित नहीं करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा। तो ये पार्शियल इंटरैक्टिव की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब आता है नॉन इंटरैक्टिव। इसमें है अ रेडियो ब्रॉडकास्ट। अब रेडियो पर कोई समाचार आ रहा है या कुछ भी प्रोग्राम आ रहा है, तो भाई उसमें हम क्या इंटरेक्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं, केवल सुन ही सकते हैं।
तो ये स्पीकिंग की 2 सिचुएशंस ये और एक इंटरेक्टिव, कुल मिलाकर 3 आपने ये पढ़ी। अब आती है बात रीडिंग की। ये तीसरा स्किल रीडिंग। इसमें क्या है, रीडिंग इज द reading is the receptive skill। ये कौन सी स्किल है, रिसेप्टिव स्किल। इन द written mode it can develop independently of listening and speaking skill। In the written mode it can develop independently listening and speaking skills। Reading can help build vocabulary that helps listening comprehension at the later stages। रीडिंग कैन हेल्प बिल्ड वोकेबुलरी। अब रीडिंग से क्या होगी, हमारी ये वोकेबुलरी बिल्ड होगी। कौन सी स्किल से होगी, रीडिंग से। तभी बच्चों से कहते भी है कि भाई अखबार पढ़ा करो। अगर इंग्लिश ही सीखना है तो इंग्लिश का अखबार पढ़िए तो वोकेबुलरी बिल्ड होगी। तो ये कौन सी, रीडिंग स्किल, ये हमको वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग बनाती है। दैट हेल्प्स लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एट द लेटर स्टेजेस। जब भी हम कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो उसमें भी हमारे ये समझने में अंत में मदद करती है कि इसका जिस्ट क्या है, रीडिंग। अब आता है राइटिंग, चौथा नंबर का आखिरी स्किल राइटिंग। कठिन स्किल है ये। राइटिंग इज द प्रोडक्टिव स्किल। एक ऐसा स्किल है प्रोडक्टिव इन द रिटन मोड। एक शब्द यही आपको याद रखना है कि राइटिंग इज द प्रोडक्टिव स्किल। किसका, रिटन मोड का। और दूसरी बात ये भी है कि ये सबसे कठिन स्किल है, क्योंकि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, इनसे गुजरने के बाद जो चौथी आती है स्किल वो राइटिंग ही है। तो पेडागोजी से संबंधित हमने आज ये कुछ स्किल्स अध्ययन किया है लैंग्वेज का। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। यदि आपको आज की क्लास में ऐसा लगा हो कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेटिव है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कारण क्या है कि ये आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, और लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।